अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, और जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान से बाहर, सबको और आप सबका बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करवाते हैं। आप सबका बंडल फॉर थैंक्स। और दूसरा काफ़ी मेरे दोस्त जो है ना मैसेज भी आते हैं, काफ़ी वैसे भी पूछते हैं कि डिवर्मिंग जो है वो किससे करनी चाहिए। मैं मुख्तलिफ करता था, कभी ओक्साफेक्स से कर ली, कभी जेंटल से कर ली। 2 साल से मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, इमरान बकर मंडी, वो ये वार्म आउट जेल ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब संडे को मेरे शागिर्द माशाल्लाह आए हुए थे, बड़ी रौनक लगी हुई थी। 16-17 मेरे शागिर्द यहाँ मौजूद थे। तो उनमें से मेरे 2-3 जो शागिर्द हैं वो बड़े मेडिसन पे, वो भी कीड़े हैं मेडिसन के। तो उन्होंने भी कहा कि उस्ताद जी हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है, और मादियाँ जो सोकड़े में होती हैं वो भी हेल्थी हो जाती हैं, जो अंडों से रुकी होती हैं वो भी अंडे देना शुरू हो जाती हैं। तो खैर ये तो मैंने ना मेरे लाहौर से बाहर 1-2 दोस्त हैं, लाहौर से बाहर ना काफ़ी शहरों में ये नहीं मिलता, तो ये उनके लिए मंगवाया है। एक दोस्त ने मेरी छोटी शीशी मंगवाई थी, उनके लिए मंगवाई है 100 ml की। एक दोस्त ने मेरे ये मंगवाई थी 250 ml की, उनके लिए ये मंगवाई है। अपने लिए मैं मंगवाऊंगा 1 लीटर वाली, वो उसके पास नहीं थी अभी। तो आप लोग भी अगर मंगवाएं तो थोड़ी कॉस्टली है, यानी कि 16,000 या 15,000 की है लीटर वाली। तो 2-3 दोस्त मिलके वो मंगा लें, 2 साल की एक्सपायरी होती है। 4-4 हज़ार पड़ेगा अगर आप 4 दोस्त भी मिलके मंगाएंगे या 4 शागिर्द मिलके मंगाएंगे, तो बड़ा इसका फ़ायदा है। और दूसरा एक और फ़ायदा, अब ये 250 ml वाली जो है ना ये है 7,000 की, ठीक है। जो 1000 ml वाली है 1 लीटर वाली, वो है 15,000 की। तो ये आप हिसाब लगाएं कि कहाँ ये 4 शीशियाँ, कहाँ वो उस रेट में क्या नाम उसका 1 शीशी। तो वो लीटर वाली में फ़ायदा है। अब जिस तरह ये है, ये 100 ml की है, ये 4,000 की है। तो ये इस तरह ना जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगी उसमें आपको फ़ायदा भी होगा। अच्छा, ये मेरा ना कल परसों इमरान भाई को मैंने स्पेशली फ़ोन किया इसी का पूछने के लिए कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका तरीका भी उनसे पूछूं। मेरे शागिर्द तो इस्तेमाल कर रहे हैं 1 लीटर पानी में 6 सीसी। तो इमरान भाई से मेरी बात हुई तो वो कर रहे हैं इस्तेमाल 1 लीटर में 10 सीसी। ये ऊपर इसका पुश बना हुआ है, आप एक दफ़ा पुश करेंगे ना तो ये 1 सीसी फेंकेगा, ठीक है। इसको 10 दफ़ा पुश करें तो 1 लीटर में 10 आ गया। अच्छा, और दूसरा इसके ना मुख्तलिफ तरीके हैं। ज़्यादा दी बेस्ट जो है वो ये है कि आप हाथ से पकड़ के 5-5 सीसी दे दें, दाने से पहले, दाने के बाद नहीं, दाने से पहले दे दें। हाथ से पकड़ के कबूतर 5-5 सीसी। तो मेरे लिए तो ये मुश्किल है जब मैं मंगवाऊंगा, क्योंकि मेरे 3 केज ऐसे हैं जहां जिनके आगे विड नहीं बने हुए। ब्रीडिंग वाला भी मेरा जो बड़ा केज है उसके आगे विड नहीं बना हुआ, जो मेरे नर मादियाँ स्पेयर पड़ी हुई हैं उनके आगे नहीं बना हुआ। तो उनको तो मैं ये करूँगा कि उनको अच्छा प्यासा रख के और फिर ये कैन में डाल के फिर उनके आगे रखूँगा। अल्लाह मालिक है, जो मेरे जाफरियों में लगे हुए हैं, जो मेरे उड़ने वाले हैं, जहाँ जहाँ अवेलेबल हो सकता है ये सिलसिला कि मैं हाथ से पकड़ के दे दूँ, उनको मैं हाथ से पकड़ कर दूँगा। और बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट है, बड़ा अच्छा। ये एक बंदा नहीं, मेरा ख्याल मैंने कोई 10-12 बंदों से इसकी तहकीक किया और बड़ा अच्छा रिजल्ट है। मज़ीद जब मैं इस्तेमाल करूँगा उसके बाद भी आपसे दोबारा फिर शेयर करूँगा। तो जो लोग डिवर्मिंग का बहुत ज़्यादा पूछते हैं किससे करें, तो ये मैंने बता दिया है। अब जिसकी जो कैपेसिटी है, अगर तो अकेला बंदा ही ला सकता है तो दी बेस्ट है, वो लीटर वाली मंगवाएं और 2 साल आप सुकून से 3-3 माह बाद करनी होती है तो बहुत है। साथ अपने दोस्तों को फीस भी दिला दें जिसके पास गुंजाइश है, जिसके पास गुंजाइश नहीं है वो 3-4 दोस्त मिलके ले आएँ। और कुछ मैंने ना ब्रीडिंग के लिए 4 बच्चे काटे हैं। हमारे सुर्खे कबूतर बड़े मशहूर कबूतर थे जब हम शहर में रहते थे, वहाँ भी और इस जगह भी आके उड़ते रहे, तो वो काफ़ी कम हो चुके थे, बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। तो अब मेरे ना 2 पेयर मैंने लगाए थे, एक भाई के साथ बहन लगाई थी जो मेरी 3 साल उड़ी हुई है, जेठ नहीं, चेतर, वैसाख, अस्सू, क्योंकि उसको एक आर्जा हो गया था जेठ की। जब वो 40 से ऊपर गर्मी जाती थी उसमें वो थोड़ा उसके साथ मसला हो जाता था, उसको ब्रीडिंग में डाला है।
एक नर के साथ, उस नर की बहन के साथ जो मेरा इस दफ़ा सुरखा कबूतर जेठ की फिरतों में शाम तक उड़ा था, बहुत शानदार। एक दिन वो रात रहा था, फिर चौथे दिन उसका फ़ोन आया तो वो मुझे मिल गया था, उसको मैंने ब्रीडिंग में डाला है। बहन के साथ वो नर लगाया, दोनों बहन भाइयों के साथ अलग अलग नस्ल लगाई है। उनमें से 4 बच्चे निकले सुरखे सुरखे स्लेटी, बहुत शानदार। वो मैंने ब्रीडिंग के लिए काटे हैं, तो उनका आपको शो करवाता हूँ। नहीं जी, ये जो मेरा नर उड़ा है इस दफ़ा, जो रात रह गया था, रात रहने के बाद इत्तफाकन सीन ऐसा हुआ कि वो सुरखा रंग था उसका, तो लोगों को उनकी समझ नहीं आती, तो उसका चौथे दिन फ़ोन आया। फिर मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं बरकी की साइड पे, मलक जाहिर साहब, उनको मैंने फ़ोन किया। उनकी शफ़क़त है, मोहब्बत है, उन्होंने वहाँ से लेके ख़ुद घर भी बचाया, और जो आगे जो डिमांड थी पकड़ने वालों की, वो पैसे भी उन्होंने अपने पास से दिए और मुझसे नहीं लिए। ये उस नर के बच्चे पहले मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत शानदार है, और इनकी रिजल्ट तो हम इतने सालों से ले ही रहे हैं। नहीं जी, जो पहले बच्चा दिखाया है ये उसका भाई है। ये हैं जो मेरा नर इस दफ़ा उड़ा था, उसकी औलाद। नर बिल्कुल अलग ब्लड लाइन से है। वो मेरा इंडियन सुरखा था, उसके साथ कमग्गर स्लेटी मादा लगाई थी। नर उनमें से निकला था, और स्लेटी मादा मेरे जो पुराने स्लेटी हैं, मादा वो है। जी, ये बच्चे 2 रोके हैं। जो मेरी मादा 3 साल उड़ी है, और उसके साथ जो नर लगाया है, उस नर का भाई मेरे पास 2021 में 20 में इंतहाई शानदार सुरखा कबूतर था। और उन दिनों जब वो बैठता था शाम को 7 बजे, रोज़ों की फिरतें चल रही थी, 7 सवा 7, पहली 5-6 फिरतें तो मैं यही समझता था कि ये कहीं से बैठ के आता है, क्योंकि मैं नीचे चला जाता था तो दोबारा जब आता था तो वो बैठ रहा होता था। उसके बाद मुकम्मल फिर जब ड्यूटी दी उसकी बैठ के नीचे, तो फिर पता लगा नहीं, वो निकलता ही लेट था। फिर वो 2021 की टीम में वो जेठ भी उड़ा। बैड लक हो गई थी 2021 में, फाइनल में 4 कबूतर रात रहने की वजह से, जिनमें वो सुरखा भी था। हम चैम्पियन नहीं हो सके, बहरहाल फिर भी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, तीसरे नंबर पे आ गए थे। और बड़ी बात होती है, बड़ी, ये आप कह लेंगे बड़ी गुड लक थी कि फ़ाइनल उड़ा और फाइनल में आपके 4 कबूतर मिस हो जाएं, और फिर भी आप नंबरों में रह जाएं, और अच्छे नंबरों में। 1 2 3 बड़ा अच्छा नंबर होता है।
ये उसका दूसरा भाई या बहन जो भी है। किसी वीडियो में अभी ये चारों बच्चों के जो माँ बाप हैं उनका भी शो करवाऊंगा। इनमें वफादारी बड़ी है और अकलें तो इनमें बेतहाश हैं। इनके तंग नहीं होना पड़ता, वरना अक्सर होता है कि बचपन में थोड़ा बहुत ख्याल करना पड़ता। इनका मैं कहता कि इनको ज़्यादा ना ये जो ब्लड होता है ना, सुर्खी हो गई और इस तरह के जो कबूतर पुराने इन देसी कबूतरों में आते हैं, इनके साथ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती पक्का करने के सिलसिले में। और बाकी जब प्रवास चलती है फिर वो आपने किस तरह के बनाए हुए हैं, क्या टच दिया हुआ है, गर्मी के हिसाब से बनाए हुए हैं कि मीठे बनाए हुए हैं अस्सू के लिए या चेतर बसाख के लिए, वो फिर आपकी अपनी है कि जिस तरह इस तरह ब्लड हीट देते जाएंगे वैसे वैसे आप उसके मुताबिक उनको डालते जाएंगे। तो बहरहाल उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा। जो वार्म आउट जेल आपको बताई है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। 3 माह बाद उसका जो है ना कोर्स करवाइएगा, 3 माह बाद 4 माह बाद करवा लें, कोई मसला नहीं है। जिन लोगों ने सीज़न खेलना है, पिटाई करनी है कबूतरों की, ये बड़े ज़बरदस्त दिन है, वो अभी कर लें ताकि फिर वो पिटाई तक वो कबूतर जो है ना हेल्थी होंगे उनके, तो पिटाई अच्छी हो जाएगी। और दूसरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और सब दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, कोई भी बंदा अपने कबूतरों के किसी मसले के लिए भी मुझे मैसेज करता है, मैं उनको बता देता हूँ। तो ये कोई जादू नहीं होता। जब कोई कबूतर किसी बीमारी में आ गया होता है, कोई भी परिंदा आ गया होता है, उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है रिकवर होने के लिए। आप लोग कहते हैं उस्ताद जी हमने ये दिया था वो ठीक नहीं हुआ, ये दिया था, तो ऐसा कोई बटन ऑन ऑफ नहीं है। जब सारी एहतियातें हैं बीमार होने से पहले, जब बीमार हो जाए कबूतर उसको 5-6 दिन 10 दिन का एक टाइम लगता है। कुछ होते हैं सुस्त हुआ, वो फ्लैजल वाला इंजेक्शन लगाया फ़ौरन ठीक। जो सोकड़े में आ गए या किसी बड़े सीरियस मसले में आ गए, उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो थोड़ा सब्र किया करें, पैशन से काम लिया करें। आप इतने ज़्यादा और इतने लंबे लंबे मैसेज मुझे करते हैं, मैं भी तंग आ जाता हूँ। तो वो टू दी पॉइंट मैसेज किया करें और थोड़ा तहम्मुल मिजाजी अपने अंदर लाएं, जल्दबाजी ना किया करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।